नमस्कार। वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल। आज मैं मैथ्स का क्लास 9 आईसीएसई बोर्ड के मैथ्स का एक्सरसाइज 1B के कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ। तो उसके पहले हम थोड़ा सा और जान लेते हैं अपने उसके बारे में कि इरेशनल नंबर किसे कहते हैं। तो इरेशनल नंबर वो नंबर होगा जो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होगा, या जो पी बाई क्यू के फॉर्म में भी होगा तो क्यू, यहाँ पे हम अगर बोले तो क्यू इज इक्वल टू दैट विल बी जीरो के फॉर्म में नहीं होगा, या फिर जो रूट के अंदर से परफेक्टली वापस बाहर ना है, जैसे कि रूट 2, रूट 3, या क्यूब के अंदर से बाहर ना है, दैट इज कॉल्ड द इरेशनल नंबर। या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिपीटिंग भी होगा, नॉन रिओकरिंग। तो ऐसे नंबर को भी हम बोलते हैं क्या, इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर के बारे में कुछ फैक्ट्स हम लोग जान ले। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई रैशनल नंबर एक्स और वाई है, और उसका जब हम रूट लेते हैं, रूट एक्स और रूट वाई ये इरेशनल के फॉर्म में है। तो अगर रूट एक्स जो है रूट वाई से बड़ा है, रूट एक्स इज ग्रेटर देन रूट वाई, तो एक्स भी ग्रेटर देन वाई होगा। अगर रूट एक्स रूट वाई से छोटा है, इट इज लेस देन रूट वाई, देन एक्स विल ऑल्सो बी लेस देन रूट वाई। और जब हम दो अगर हम कोई इरेशनल नंबर लेते हैं तो उसका निगेटिव भी इरेशनल नंबर होगा। जैसे कि अगर मान लीजिए हमारा रूट 3 है, तो रूट 3 का निगेटिव अगर लेंगे तो -√3 लेंगे, और ये दोनों ही क्या होंगे, दोनों ही इरेशनल नंबर होंगे। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि अगर एक रैशनल नंबर, एक हम रैशनल नंबर ले लें, रैशनल नंबर एंड प्लस वन इरेशनल नंबर, अगर हम इरेशनल नंबर को प्लस करें तो दैट विल बी ऑलवेज इरेशनल नंबर। ये हमेशा क्या होगा, इरेशनल नंबर ही होगा। यस, इरेशनल नंबर होगा। उसी तरह से अगर कोई रैशनल नंबर, अगर हम यहाँ पे रैशनल नंबर लेते हैं और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इरेशनल नंबर से, इरेशनल नंबर से, तो दैट विल बी ऑल्सो व्हाट, इरेशनल नंबर। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो हमें जानना होगा रैशनल और इरेशनल के बारे में। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1B। 1B का सबसे पहला क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो इसके बारे में हम देखेंगे और समझेंगे कि क्या है। तो यहाँ पे मल्टीपल चॉइस में हम देखें कि ये जो है द निगेटिव ऑफ एन इरेशनल नंबर इज। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि निगेटिव ऑफ इरेशनल क्या होगा, हमेशा इरेशनल ही होगा। तो हमारा ऑप्शन 2 सही होगा। मान लीजिए रूट 2 ही हमने, रूट 2 या रूट 3, तो ये हमारा इरेशनल नंबर है, और इसका निगेटिव अगर लेते हैं तो -√2 या -√3, ये भी क्या होगा, इरेशनल नंबर ही होगा। इसके बाद जो बी है, 1 का बी क्वेश्चन है दैट ये √8 × √8 - 1 क्या होगा। तो इसको हम सॉल्व करके देख देखते हैं। तो √8 × √8 - 1, √8 को √8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी 8, एंड √8 को माइनस से करेंगे तो √8, और ये क्या हो जाएगा, ये एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। यस, सो द ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये हमारे पास एक फिगर है और इसमें हमें पता करना है कि ओ ए कितना होगा। दिस इज द ओ ए। तो ये हम देख सकते हैं, दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, ए ओ बी है, और जिसमें से ओ ए ओ जो है, या ओ ए जो है वो क्या है, हाइपोटेनस है। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम, और पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। तो हम देख सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू 2 है, सो ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1 है, 1 का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 4 + 1 दैट इज इक्वल टू 5। सो ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5, सो वी कैन से ओ ए इज इक्वल टू √5। सो हमारा ऑप्शन 1 जो होगा वो सही होगा। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा। इसके बाद हम देखते हैं डी। तो डी है जो कि 2√3 × 3√8 इज वॉट। तो इसको हम करके देखें, तो 2√3 and multiply 3√8, so it will be 2 × 3
and multiply under root 3 into 8. So it will be 6 रूट 24, और इसको अगर हम 24 को फैक्टराइज करें तो 6 रूट 2 into 6 हो जाएगा। यस, सो 4, अगर यहाँ पे 2 into 2 4 हो गया तो 2 को बाहर निकाल दे तो 6 मल्टीप्लाई 2 अंडर रूट 6 यानी कि 12 रूट 6 होगा, और ये क्या होगा, ये एक इरेशनल नंबर है, तो हमारा ऑप्शन 2 जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट हमको देखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है टू इरेशनल नंबर्स लाइक बिटवीन 8 एंड 11। 8 और 11 के बीच में हमें दो इरेशनल नंबर लेने होंगे। तो पहले हम क्या करेंगे कि इनके स्क्वायर को स्क्वायर रूट के अंदर डालेंगे। तो 8 स्क्वायर को स्क्वायर रूट में कर दिया, और दैट विल बी इक्वल टू 64। उसी तरह से अंडर रूट 64, और दूसरा हमने 11 को कर दिया, तो 11 स्क्वायर अंडर रूट में गया तो हो गया अंडर रूट 121। तो 8 और 11 यही ये जो है 64 और 121, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। अगर हम लेते हैं तो अंडर रूट 64 के बाद का जितना भी नंबर है अंडर रूट 121 तक, वो क्या होगा, वो इरेशनल नंबर होगा। जैसे कि अंडर रूट 65, अंडर रूट 66, अंडर रूट 67, सो ऑन अंडर रूट 120 तक क्या होगा हमारा, ये इरेशनल नंबर होगा। तो उस हिसाब से अगर अंडर रूट 65 और अंडर रूट 120 दिया हुआ है तो ऑप्शन 1 जो है वो बिल्कुल सही होगा। The next question is whether state whether the following numbers are rational or not. तो हमें देखना है कि ये रैशनल नंबर है या नहीं है। तो 2 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पे है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, तो हम कर लेते हैं। तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 2 एंड प्लस रूट 2 का स्क्वायर कर देंगे हम। तो यहाँ पे हमारा आ गया 4 प्लस 2 2 4 रूट 2 एंड प्लस यहाँ पर 2, 4 और 2 6, सो 6 प्लस 4 रूट 2, और ये हमारा क्या हो गया, ये इरेशनल नंबर हो गया, यानी कि ये हमारा रैशनल नंबर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 माइनस, यहाँ पे 3 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। तो इसको भी अगर हम करते हैं तो 3 स्क्वायर माइनस ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पे है, 2 इंटू 3 इंटू रूट 3, एंड यहाँ पे प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे 9 माइनस 6 रूट 3 एंड प्लस 3, सो यहाँ पे 12 माइनस 6 रूट 3, और ये भी क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर हो गया। तो ये भी हमारा रैशनल नंबर नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 5 प्लस रूट 5 एंड 5 माइनस रूट 5। तो ये हमारा किस फॉर्म में है, तो ये है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए माइनस ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है। तो हम इसको स्क्वायर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया हमारा 5 का स्क्वायर देन माइनस रूट 5 का स्क्वायर। तो हम करेंगे तो 25 माइनस 5 हो गया, एंड दैट इज इक्वल टू 20, और ये क्या हो गया, ये एक रैशनल नंबर हो गया। सो दिस इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज रूट 3 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर। तो करते हैं इसको भी। सो रूट 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 2 एंड प्लस रूट 2 का स्क्वायर। सो यहाँ से 3 बाहर आ गया, माइनस यहाँ से 2 एंड रूट 6 हो गया, एंड प्लस यहाँ पे 2 हो गया, 3 इंटू 5 5 माइनस 2 रूट 6 हो गया, और that is also what, irrational number. I hope everybody is understanding. This is very simple and easy. फाइंड द स्क्वायर, हम लोगों को अब इसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 रूट 5 अपॉन 5 का स्क्वायर कर देंगे। देन एच विल बी 3 स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर देते हैं रूट 5 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर। सो हियर विल बी 9 इंटू 5 बाहर आ जाएगा, 5 अपॉन 25, सो यह 5 5 जा 25, सो 9 अपॉन 5। सो इसको अगर हम करें तो 9 अपॉन 5 इज द आंसर। बट अगर हम इसको करना चाहें मिक्स फ्रैक्शन में, तो ये हो जाएगा 4 होल
no, not 4 whole, that is 1 whole, 1 whole 4 upon 5. This is the answer. Yes. Now next question √3 प्लस √2 का स्क्वायर करना होगा, तो करते हैं। √3 प्लस √2 का स्क्वायर अगर हम कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 इंटू √2 एंड प्लस √2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 9 प्लस 2 √6 प्लस 2 हो जाएगा, तो 9 टू like yes, 9 to 11 plus 2 √6 and that is also what, irrational number, ये भी हमारा हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि √5 माइनस 2, √5 माइनस 2 का अगर हम होल स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू √5 इंटू 2 एंड देन प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 बाहर आ गया, 5 माइनस ये क्या हो गया, 2 टू ज़ माइनस 4 √5 एंड प्लस 2 प्लस 4, सो ये हो गया 9 माइनस 4 √5 and that is also what, irrational number. Yes. Now next question is 3 plus 2 √5, तो यहाँ पे हम इसको a और इसको b मानेंगे। इसका अगर हम स्क्वायर यहीं पे कर दें तो हमारा होगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 2 इंटू 3 इंटू 2 √5 एंड प्लस 2 √5 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे 9 प्लस 2 3 जा 6 2 जा 12 √5 एंड प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 एंड 4 इंटू 5, सो 9 प्लस क्या हो गया, 9 प्लस 12 √5 प्लस 20, यस, तो यहाँ पे 29 प्लस 12 √5 and that is also what, irrational number. Okay, next question is question number 4, state in each case whether true or false. तो हम देखेंगे √2 प्लस √3 इज इक्वल टू √5, दैट इज द फॉल्स स्टेटमेंट। ऐसा नहीं हो सकता है, √2 और √3 को हम ऐड नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं तो 2 √4, तो √4 को अगर हम 2 मल्टीप्लाई 2 लिख दें एंड प्लस 2 इज इक्वल टू 6 दिया हुआ है, तो 2 यहाँ से 2 बाहर निकल गया, प्लस 2 इज इक्वल टू 6, सो 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6 यानी 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 6, यहाँ पे 6 आ गया हमारा, तो ये क्या हो गया, ये स्टेटमेंट जो है हमारा बिल्कुल सही है, ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, this is what, this is something else, oh this is the answer of this, 0.285714 यहाँ पे ये रिपीट हो रहा है, तो इसको अभी रुकिए, थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं। पहले हम ऊपर वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद इसको करते हैं। तो ये हमारा 3√7 माइनस 2√7 इज इक्वल टू √7, सो दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट बिकॉज 3 माइनस 2 1, यानी 3√7 माइनस √2 दैट इज 2√7 इज इक्वल टू 1√7 दैट इज इक्वल टू √7, सो ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू हो गया। 2/7 इज एन इरेशनल नंबर, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये हमारा रिपीट हो रहा है, 285,714 रिपीट हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा रीअकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग नंबर है, दैट इज अ रैशनल नंबर नॉट इरेशनल नंबर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5/11 क्या है, तो 5/11 भी यही है, 4545 क्या होगा, ये रिपीट होता जाएगा, तो दिस इज रैशनल नंबर, तो ये हमारा ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। Then the next question is all rational numbers are real numbers. So that is also true because all rational numbers are what? Real number, and all real numbers are rational number. This is false because there are irrational numbers also. Then next question is some real numbers are rational numbers also. This is true. Yes, some real numbers are rational numbers. ये यहाँ पे कुछ यूनिवर्सल सेट्स दिए गए हैं,
इनमें से हमें कुछ सेट्स को फाइंड सॉल्यूशन सेट्स फाइंड आउट करने हैं, जैसे सेट ऑफ रैशनल नंबर। तो हमें पता है सेट रैशनल नंबर जो है पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है और क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। तो हमारा रैशनल नंबर का सेट ये हो गया -5 होल 3/4 -3/5 -3/8 4/5 एंड 1 होल 2/3। ये सारा पी बाई क्यू के फॉर्म है और क्यू जीरो नहीं है। सेट ऑफ इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर सेट में से हमें √8 और ये पाई मिला है, तो दिस इज द सेट ऑफ इरेशनल नंबर। नाउ सेट ऑफ इंटीजर्स, तो इंटीजर्स में पॉजिटिव नेगेटिव जीरो एवरीथिंग विल कम। सो -2 -3 -2 -1 0 1 2 3 ये हमारे क्या हो गए, इंटीजर्स हो गए। और इसके बाद है हमारा सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, तो नॉन नेगेटिव यानी पॉजिटिव इंटीजर सिर्फ लेने हैं, तो 0 1 2 3 हो गया। आई होप ये आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो। और इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक ही किया हुआ है, 6 से लेके 18 तक के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और तब तक के लिए हरे कृष्ण।